महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, पुराने समय की बात है कि किसी धर्मात्मा राजा के दरबार में एक भांड हर प्रकार के भेष बनाने में बड़ा ही प्रवीण था। उसके कर्तव्यों को देखकर सारे दरबारी भौचक्के रह जाते। उसे कौवे, मुर्गे और बंदर आदि जानवरों की बोलियां बोलना बड़ी अच्छी तरह से आता था। सभा में जब उसने कुत्ते की बोली बोलनी शुरू की तो बाहर कुत्ते भौंकने लगे। कौवे की बोली बोली तो 20 कौवे काए काए करते हुए वहां इकट्ठे हो गए। इसी प्रकार उसने विभिन्न स्वभावों के लोगों के भेष बनाकर सभा के सभी गुणवानों विद्वानों का मन मोह लिया। राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा की। इतने में एक दरबारी जो अपने आप को बड़ा ही चतुर मानता था, उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, इनाम देने से पहले इसे एक योगी का जो समाधि में लीन हो वेश बनाने के लिए कहा जाए। यदि यह वैसा कर पाए तभी इसे इनाम का अधिकारी माना जाएगा। भांड ने हंसते मुस्कुराते हुए ऐसा भेष बनाने की चुनौती स्वीकार कर ली। देखते देखते उसने योगी का रूप धारण कर लिया। शीर्षासन, पद्मासन एवं मयूरासन आदि अनेकों आसनों की मुद्राएं बनाकर दरबारियों की खूब वाह वाह लूटी। इसके पश्चात उसने 1 घंटे की समाधि चढ़ाई, परंतु दातार प्रभु की कुछ ऐसी लीला हुई कि 1 घंटा गुजर जाने पर भी उसकी समाधि खुली नहीं। थोड़ी देर के लिए लोग चकित तो हुए परंतु घबराए नहीं। वे लोग समाधि खुलने की घड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा करते करते दिन बीत गया, रात बीत गई, परंतु समाधि खुली नहीं। वैद्यों ने निरीक्षण करने के पश्चात घोषणा की, यह तो लंबी समाधि लगा गया है, आप इसे ठिकाने लगाने की सोचिए। राजा ने उसकी विचित्र शक्तियों को सम्मानित करने का निर्णय किया और आदेश दिया कि इसे जलाया ना जाए, बल्कि योगियों की तरह इसकी समाधि बनवाई जाए। इनाम की रकम से उसकी समाधि पर एक चबूतरा बनवाने की घोषणा की गई। सब लोगों ने राजा के आदेश की भूरी भूरी प्रशंसा की और थोड़ी दूर पर बहने वाली नदी के किनारे समाधि बनवाई और ऊपर एक चबूतरा बनवाने का काम आरंभ हो गया। थोड़ा ही समय ही बीता था कि उस नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी में चबूतरा भी बह गया। समाधि में गड़ा वह भांड का शरीर जैसे गड़ा था वह उसी स्थिति में अब भी पाया गया। लोग समाधिस्थ भांड की लाश को देखने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। सौभाग्य से वहां एक योगी महात्मा भी पधारे। उन्होंने जब भांड की सारी कहानी सुनी तो वह इस परिणाम पर पहुँचे कि भांड ने समाधि तो चढ़ा ली थी पर उसे उतारने की प्रक्रिया का ज्ञान उसे नहीं था, इसलिए वह अपनी समाधि से वापस नहीं लौट सका। देखते ही देखते उस महात्मा ने उस समाधिस्थ भांड की कुछ खास नसें दबाई और सिर पर घी मलना आरंभ कर दिया। थोड़ी ही देर में वह समाधिस्थ अवस्था से वापस लौट आया। होश में आते ही वह बोलने लगा, क्षमा महाराज, क्षमा। आज तो भांड को ऐसा इनाम मिलना चाहिए कि जिससे आपका नाम संसार में युगों युगों तक कायम हो जाए। लोग बड़े खुश हुए कि कालू भांड आज भी जीवित है। उसे राजा के दरबार में लाया गया। वह योगी भी साथ था। राजा ने उस भांड को बहुत सा इनाम दिया और साथ ही उस योगी से पूछा, यह भांड समाधि में इतना लंबा समय रहकर भी भांड का भांड ही रहा, इसके चरित्र में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? उस योगी ने उत्तर दिया,
राजन, ईश्वर ने हमारे शरीर की ऐसी रचना की है कि हम उसको जिस स्थिति में रखना चाहें रख सकते हैं। यह मिट्टी खाकर भी रह सकता है और घास खाकर भी रह सकता है, विष खाकर भी रह सकता है, उपवास करके भी रह सकता है और समाधि में भी रह सकता है, परंतु इन क्रियाओं से मानव मन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। मानव मन तो किसी सधे हुए मानव की संगति से ही बदलता है। मानव का मन बदलने का कोई और उपाय नहीं। महत्व विचारों के परिवर्तन का है, रंग ढंग या वेशभूषा के परिवर्तन का नहीं। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।